हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो सब? मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ सुन पा रहे हो आप लोग? ऑन करो फिर से। स्टार्ट हो चुका है। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए। और जो भी आप लोगों को लगता है कुछ डॉट या जो भी क्वेश्चंस है, वैसे मैं कोर्स के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जाओ। ओके। थैंक ग्रेट। आज मैं आप लोगों को जो भी इंटरेस्टेड है कैरियर बनाने के लिए मेरे साथ, तो उनके लिए मैं अभी आज मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा या आपको लिंक में शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोर्स डिटेल्स आपको मिल जाए। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो कोर्स डिटेल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना कुछ बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जो कोर्स डिटेल होंगे आपके, वो 20,000 का फुल कोर्स होंगे। ओके, मैं थोड़ा सा उसका डिटेल्स अभी मैं ये करता हूँ। ओके, रिसेंट फाइल को मैं ओपन कर लूँ या ओके। जो हमारा जो कोर्स डिटेल है, जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारा जो कोर्स का नाम रखा है, जो वो है क्रिएट वन 3D कार्टून एनिमेशन मूवी विथ ब्लेंडर। ओनली ब्लेंडर से मैं कंप्लीट मैं बताऊंगा। अब ब्लेंडर क्यों मैंने चूज किया, और मैं अभी आप अपने बारे में और भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ब्लेंडर इसलिए चूज किया कि ब्लेंडर एक तो 100% फ्री कॉस्ट आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है। सिर्फ आपके पास अच्छा पीसी, लैपटॉप या जो भी हो, जो वेल कॉन्फ़िगरेशन होगा। और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, डिटेल करूंगा कि देखो ये बहुत ही महंगा, जैसे बोलते हैं ना कि कॉस्टली प्रोडक्शंस होते हैं ये 3D एनिमेशन मूवीज। मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, एक फुल प्रोफेशनल आपको बना दूंगा मैं। बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको उसमें मेहनत करना। तो इसमें जो टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक्स है, जैसे हम ब्लेंडर को सबसे पहले गेटिंग स्टार्ट समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे उसका, ब्लेंडर का प्रिमिटिव्स, देन उसको हाउ टू गेट स्टार्ट वो हमें समझना होता है कि किसी भी, जैसे एक सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन होता है, और इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, वो इसके साथ एक स्पेशल है कि आप इसमें एनिमेशन का फुल प्रोडक्शन पाइपलाइन आप यूज कर सकते हो। प्रोडक्शन में 3 पाइपलाइंस होते हैं जो मेन होता है, जैसे पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, देन प्री प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट आता है। प्री प्रोडक्शन दैट मीन्स कि आप स्टोरी बनाते हो, स्क्रिप्ट राइट करते हो कि आपको ये स्टोरी देना है, भले ही 1 मिनट का स्टोरी हो या 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, वॉट एवर, या 1 मिनट का हो। तो उसका सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग होता है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट पे और किसको दिखाने वाले हो, इसका ऑडियंस टारगेट क्या है। तो ऑडियंस टारगेट्स को समझते हुए हम स्टोरी डेवलप करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो या मोरल स्टोरी हो सकता है, या समझ लो कुछ भी, फनी, हॉरर, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पास ह्यूमर्स आप दिखाने के लिए। तो उसका जो पार्ट होता है पोस्ट प्रोडक्शन सबसे लास्ट में आता है। प्री प्रोडक्शन मतलब सबसे पहले एक कहानी का प्लॉट बनता है, स्टोरी स्क्रिप्टिंग, दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्ट जब आपका रेडी हो जाता है, उसके बाद आप स्टोरी बोर्ड करते हो, किसको हमें पर्दे पे कैसे लाना है, इसको पर्दे पे लाने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सेकेंडरी होता है। तो आपका स्टोरी बोर्ड रेडी हो गया, उसके बाद आप प्रोडक्शन शुरू करते हो। प्रोडक्शन पाइपलाइन में आपका पूरा आपका ब्लेंडर का टोटल टूल्स है इसमें अवेलेबल। जैसे आप 3D मॉडल करो, उसको टेक्सचर लाइटिंग करो, फिर उसको आप रिगिंग करो, रेंडरिंग के लिए एवल करो आप उस सीन को, जैसा सीन डिसाइडेड है स्टोरी बोर्ड में उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जितने भी वीडियो रील्स बनते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनते हैं, जो भी हमारा कैरेक्टर का इंट्रैक्शन होता है उसमें, ऑडियो और जो भी हमें विजुअलाइजेशन दिखाना होता है। आफ्टर दैट मैं अपने बातों को थोड़ा सा रखता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों का सवाल जवाब पे मैं आऊँगा। अभी आप अपने पास है कम से कम 1 घंटा, तो मैं आप लोगों के साथ आज रहने वाला हूँ।
मैंने काफ़ी टाइम सेटिंग कर लिया है। तो उसका प्रोडक्शन करने के बाद आपका टोटल उसमें उसमें आ गया आपका मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, जो भी लुक डेवलपमेंट होती है, रिगिंग, उसका कैसे हम पोजेस बनाएंगे, पोजेस बनाने के लिए रिगिंग मस्ट होता है, और वो भी एक टेक्निकल पार्ट हो गया। आफ्टर दैट एनिमेशन, जो एक्टिंग कराना, जैसे स्टेज पे आप कैरेक्टर को 3-4 कैरेक्टर या जो भी इन्वायरमेंट आप जैसा बनाए हो, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको प्लेस करते हो, और प्लेसमेंट के बाद उसका टोटल स्टोरी रेडी होता है, आपका एक्टिंग होती है। एक्टिंग दैट मीन्स कि आपको एनिमेशन का काम हुआ। एनिमेशन के बाद वो एक छोटा-छोटा जो रील्स बनता है उसको हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में ले जाते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। मतलब 3 स्टेज जो बताया था, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, देन पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में वो पब्लिश के लिए रेडी होता है कि पब्लिकली हम इसको रिलीज करना है, इस रील को, जो पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, किसके लिए हमने स्टोरी बनाया है, क्या हमारा कॉन्सेप्ट था बनाने के पीछे, किसी मोरल स्टोरी के ऊपर था या कोई ह्यूमर था, लाइक फनी, या कोई ऐसा कुछ हॉरर स्टोरी है, व्हाटएवर जो भी आपको माइंड में होता है वो आप रेडी करते हो। बहुत ही फ्रीडमली आप इसको स्टोरी बनाते हो। तो इसमें हमने जो कोर्स रखा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, बाकी तो मैं कोशिश करूंगा कि इस संडे को मैं लाइव आके आप लोगों से बातें करूं और कुछ आपका समस्या को सॉल्यूशन मैं बताऊं। बहुत सारे हमारे व्यूवर हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उनको बहुत, जैसे मुझे मैसेज आता है, मैं मैसेज को बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर का डिमांड होता है कि सर मेरे पास पीसी नहीं, बट मैं सीखना चाहता हूँ, लैपटॉप नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ। बट मैं कुछ बातें बताऊंगा जो इसमें जो इम्पोर्टेंट होती है, कि जो चीज़ करना है उसको आपको वो पैरामीटर पे जाना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली जाना पड़ेगा। ओके, तो कोर्स जो मैंने रखा है 20,000 का मैक्सिमम, मतलब फुल कोर्स है, 20,000 का। जो कोर्स हम लोग जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में उस कोर्स को मतलब 1.5 साल का कोर्स होता है, कम से कम उसका रेट होता है लाख से 1.25 लाख रुपया। लेकिन आप फ्रैंकली बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी सिखाना चाहता हूँ लोगों को, मैं बहुत पैशनेट हूँ, 20 साल से मैं इस फील्ड में अपना कैरियर में हूँ। ओके, ऑलमोस्ट मतलब 16 ईयर तो मेरा टीचिंग में है, और प्रोडक्शन में भी काम किया है इन बिटवीन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से मैं धीरे धीरे शेयर करने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं जॉब पे हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे डायरेक्टली, दैट्स वाई मेरे को टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं आप लोगों से जल्दी मतलब वीडियो भी रिलीज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फुल टाइम आप लोगों के साथ है। आप लोगों का अगर ऐसे लाड़ प्यार रहा, आप लोगों का मोहब्बत रहा, तो मैं जरूर सक्सेस करूंगा। तो जो 20,000 का कोर्स मैंने रखा अपने हिसाब से, इसमें आपको पूरा मैं बताऊंगा, प्री प्रोडक्शन का भी आइडिया दूंगा, मतलब उतना डेप आइडिया नहीं, लेकिन इतना आइडिया जरूर दूंगा कि आप स्टार्ट कर सकते हो प्री प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्शन करने का, देन पोस्ट प्रोडक्शन का इंक्लूडिंग। ये सारा काम हम जो करेंगे, ये ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आज तक अपने लाइफ में, 20 साल के लाइफ में मैंने एक चीज देखा, ये सॉफ्टवेयर मैं 2013 में मैंने टच किया था। दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसको कोई भी काम करने के लिए काफी उल्टा कमांड्स लगते थे हमें, जैसे हम कंफर्ट है माया के ऊपर, 3ds मैक्स के ऊपर, तो वो काम अभी इसमें बहुत इजी तरीके से हम लोग कर पाते हैं। और सारा जो आप 10 सॉफ्टवेयर को यूज करके एक प्रोडक्शन करोगे 3D का, वो अकेला एक सॉफ्टवेयर काफी है, मतलब वन मैन आर्मी है। जो मुझे रियली, मैं हार्टली, मुझे ब्लेंडर बहुत पसंद है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे मैंने काफी दिनों तक ध्यान दिया है, काम किया है, लेकिन ब्लेंडर एक सिंगल सॉल्यूशन है ब्लेंडर का, जो आप पूरा प्रोडक्शन फ्री में कर सकते हो। इसमें आप डोनेशन की बात होती है, अगर आप लाखों रुपए महीने में कमाओगे, तो अगर किसी को 1,000 रुपया दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो डोनेशन, तो आपको फुल टीम सपोर्ट मिलेगा, उसमें टेक्निकल सपोर्ट भी मिलते हैं। आगे मैं और भी बताऊंगा, जैसे एक दिन में मैं सारे बातें को खत्म नहीं कर सकता। तो जो हमारा जो कोर्स जो हमने रखा है 20,000 रुपये का, 20,000, सोचो 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है आपका कैरियर के लिए। अपने हजारों हजार लाखों लाख खर्चा कर देते हो, लेकिन आप मेरे से जुड़ते हो तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि 9 महीने तक, 9 मंथ तक आपको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। इसके बीच में आपको भी ज्यादा लाइबिलिटी बनेगा कि आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना, जो भी समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है, आपको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। ओके, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, बट आपको इस रास्ते पे चलने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, आपको एनर्जेटिक होना चाहिए। आप एनर्जेटिक हो, पैशनेट रहो, और डेडिकेशन रखो, हॉबी रखो। तो बाद में सोचना कि पैसे कमाना है इसके ऊपर, पहले मत सोचना कि पैसे कमाना है सर। पहले
लर्न देन अर्न। ओके, पहले लर्न देन अर्न, ये इंपॉर्टेंट होता है इस फील्ड के लिए। देखो, मैं जो कोर्स रखा है 9 महीने का जो मैं बता रहा हूँ, इसमें 8 टॉपिक्स होगा और 9वां टॉपिक्स जो होगा आपका सोरिल कंप्लीशन के लिए। सोरिल कंप्लीशन जब करना होगा आपको, जैसे आपने एनिमेशन सीख लिया, आपने रिगिंग का खत्म कर दिया, आपने मॉडलिंग डन कर दिया, उसके बाद 9th मंथ जो आएगा, 9वां महीना, हो सकता है ये 10वां महीना में भी जाए ये, क्योंकि ये टेक्निकल सीखने में हमें कभी कभी ये भी होता है कि कुछ कुछ चीज़ों में ज़्यादा वक्त चला जाता है हमारा, तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नहीं 8 महीना हो गया अब मैं नहीं सुनने वाला हूँ, मैं मतलब प्रोफेशनल मैं उतना नहीं हूँ इस कोर्स के लिए। आप इतना दिमाग पे रिमाइंड रखना कि मैं प्रोफेशनल जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। बहुत सारे इसमें मेरे प्रोफेशनल बच्चे भी हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो आज लाइव में भी दिख रहे हैं मुझे। वो ऐसा नहीं है, आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं सालों से, काफ़ी दिनों से। ओके, ये लॉकडाउन के सिचुएशन में भी 2 साल से मैं ऑनलाइन ही क्लास ले रहा हूँ, लेकिन वो कंपनी का वर्क है, वो मेरा जॉब है, वो मेरा ये पार्ट टाइम है। ये पार्ट टाइम को फुल टाइम बनाना आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों का अगर प्यार रहा तो रियली में मैं करूँगा। तो ये पहले मैं मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद मैं आपका सवाल जवाब सुनूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आने के लिए भी था, और मैं एक्साइटमेंट में बातें कर रहा हूँ आपको। तो 20,000 रुपये का कोर्स है, फुल कोर्स। इसमें जो पहला आपका रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको 5,000 जमा करना होता है फर्स्ट। तो इसमें क्या है 5,000 में? 5,000 में आपका 2,500 2,500 प्लस 2,500 ये उसी से डिडक्ट होगा। जैसे 20,000 जो है उसमें से आप 5,000 दे देते हो, तो आपका बाकी का रेस्ट 15,000 जो बता, उसको बाकी का 6 मंथ में बिफोर, मतलब मंथ में आपको देते रहना पड़ेगा, तभी हम आपका साथ क्लास को कंटिन्यू रख पाएंगे। क्योंकि देखो, किसी कीमत, अगर आप छोटा सा कीमत भी देते हो तो आप उसको वैल्यू समझते हो। क्योंकि मैंने इतने 20 सालों का लाइफ में मैंने बहुत देखा, फ्री पढ़ाने की भी कोशिश किया, लेकिन फ्री का कोई वैल्यू नहीं होती है, आप समझ लेना है मेरी बात को। और अगर आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करते हो तो मैं एक लायबिलिटी के साथ मैं बन जाऊंगा आपके साथ। तो मेरा भी लायबिलिटी होगा कि मैं अपना काम करूं और आप अपना काम करोगे, क्योंकि मेहनत आपको करना है, मेरे को बस रास्ता दिखाना आप लोगों को। ओके, तो जो 5,000 होगा मैं आपका पूरा डिटेल में शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में जो 5,000 पे करोगे, बाकी का आपको 2,500 रुपया मंथली देना है ना। जैसे अभी 5,000 दिया, आपका 1 महीना का एडवांस हो गया, और 5,000 रुपया में एक्स्ट्रा, सॉरी 2,500 जो एक्स्ट्रा लिया उसमें, और 2,500 रुपया 1 मंथ का हुआ। तो एक्स्ट्रा जो 2,500 रुपया मैं ले रहा हूँ वो अगला महीने में, मतलब 20,000 से ही डिडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि 5,000 एक्स्ट्रा, 20,000 एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं। मतलब आप इतना मान के चलो कि टोटल अमाउंट्स आपको 20,000 पे करना है 8 मंथ में। वो 7 मंथ में ही खत्म हो जाएगा या 6 मंथ में ही खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद मंथ खत्म होने के बाद भी मैं आपको क्लासेस टिल सोरिल तक जाएगा। सोरिल में जो मैं आपको आइडिया दूंगा, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है मूवी के लिए, कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग स्टोरी बोर्ड क्या होता है, स्टोरी बोर्ड का एक रफ आइडिया। जैसे हम अगर यूट्यूब प्रोडक्शन के लिए कुछ काम करते हैं सपोज, तो यूट्यूब प्रोडक्शन के लिए ही हम उस लेवल पर, क्योंकि ये भी एक अच्छा लेवल होता है काम का। देखो, स्टोरी होता है, चाहे 1 मिनट का स्टोरी आप बनाते हो या 10 सेकंड का बनाते हो, इवन आप एडवर्टीजमेंट करते हो, तो उसका एक कुछ ना कुछ सेंस निकलता है। वो सेंस निकालने के लिए हमें उसका फुल प्रूफ प्री प्रोडक्शन भी करना पड़ता है। तो उसके लिए स्टोरी बोर्ड इंपॉर्टेंट होता है। डायलॉग, स्टोरी बोर्ड, कैसे स्टेजिंग करोगे, कैसे आप कैरेक्टर को कैसे मतलब मोमेंट के हिसाब से और थीम के हिसाब से आपको कैसे बिल्ड करना है, वो मैं बताऊंगा। प्लस उसमें पूरा प्रोडक्शन का पाइपलाइन उसमें आपको कवर हो जाएंगे एटलीस्ट। पहले तो हम प्रोडक्शन का फुल बताएंगे, जैसे मॉडलिंग हुआ, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, ये सब छोटा छोटा मैं ओवरऑल दिया। मैं इसका पूरा डिटेल मैंने बना के रखा हुआ है, मैं जल्दी शेयर कर दूंगा आपको। और एक, जब तक मेरे को मिनिमम 10 स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं तो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज 1-2 बच्चे में मैं नहीं कर सकता। इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा आप लोगों को। कम से कम मेरा टारगेट है कि 20 एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो मैं होप करता हूं कि 10 स्टूडेंट तो आ जाएंगे आप लोग। और ये इसका जो पढ़ाई मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन क्या लगेगा। हो सकता है मैं गूगल क्लास से ही मैं स्टार्ट करूं या आप जूम क्लासेस लूं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगेगा वैसे आप बताना, आप मुझे, मैं उसके हिसाब से करूंगा। ओके, तो ये था। और मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा फुल प्रूफ।
मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ झारखंड, बिहार, झारखंड जो पहले हुआ करता था दोनों, अभी मैं झारखंड में भी हूँ, बिहार में भी हूँ। बट मैं 2013 से मैं बॉम्बे, महाराष्ट्र में हूँ। अभी मैं जो लाइव कर रहा हूँ, मैं पुणे से बैठ के लाइव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा-सा आशियाना बना लिया है, जहाँ पे मैं अभी अपना जीवन चला रहा हूँ, किसी तरह से काम करके। छोटा-सा फैमिली है। मेरा जो डिपार्टमेंट है पूरा 3D पाइपलाइन है प्रोडक्शन का, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे डायनामिक्स पार्ट आ गया, जिसमें पार्टिकल्स है, फ्लूइड सिमुलेशन है, हेयर फेयर सिमुलेशन है, ओके। प्लस पेंटिंग से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर्स है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ब्लेंडर पे तो आप लोगों के लिए करता हूँ मैं। ब्लेंडर मेरा लव है, ब्लेंडर के साथ मैं बहुत अटैचमेंट हो चुका हूँ, बहुत ही डीपली मैं जा रहा हूँ। और वैसे मेरा कैरियर है, वो कैरियर है हमारा माया, 3ds मैक्स, सिनेमा 4D, जी ब्रश, मडबॉक्स, ये 3D एप्लीकेशन का है। फिर डायनेमिक्स के लिए एप्लीकेशन में हुडनी भी करता हूँ समटाइम, रियल फ्लो, ओके, स्पीड ट्री, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, रियल टाइम इन्वायरमेंट। बट ब्लेंडर में सारा चीज है, डोंट वरी, अब घबराओ नहीं कि सारे सॉफ्टवेयर को पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ ब्लेंडर पे हम सारा काम करेंगे, ओके। और 2D पैकेज में भी है, जैसे फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, फ्लैश, ओके, आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर, ये सब मतलब नॉन सॉफ्टवेयर मैं करता हूं जब जरूरत पड़ता है। लेकिन अभी मुझे, जब से मैं ब्लेंडर पे आया हूं, 2013 से मैं इसको स्टडी में लाया था, और उस वक्त मैंने स्टडी करके थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में स्टॉप कर दिया था। बट अभी मुझे सारा कमांड्स को फिर से एज यूजुअल कर दिया। जैसे हम माया में, जैसे लगता है माया में जैसे वर्क करते हैं, वैसे हमें कन्वीनियंट लगता है उसमें भी काम करने में। माई सेल्फ निरंजन कुमार है, ओके, मेरा नाम निरंजन कुमार है, मैं पहले बताना था। और डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स एक मेरा एक ड्रीम है शुरू से, कि इस इंडस्ट्री में लोगों को जोड़ो, अपने जैसे क्रिएटिव बनाओ, क्योंकि कल मैं रहूं ना रहूं, मैं जो सिखाऊंगा आपको एज ए गुरु, एज ए मेंटर, तो आप बहुत आगे जाओगे। आप भी किसी को सिखाना जरूर, कोशिश करना कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड जाओ जो गांव घर में होते हैं, उनमें टैलेंट भरा हुआ होता है, लेकिन वो कुछ करने का उनको आइडिया नहीं मिलता है। सबसे पहले अगर आपके माइंड पे कोई भी चीज प्लांट नहीं होगा, तो आप उसको कैसे सींचोगे, है ना। प्लांट का एक सीड तो होना चाहिए। तो मैं सीड बनाने आ रहा हूँ आपके सामने, एक जस्ट प्लांट कर रहा हूँ। उस प्लांट को आपको कैरियर में ले जाना है, आपको बिल्कुल अपने आप को उसमें तपाना है, मेहनत करना है, डरना नहीं है, पीछे नहीं होना है, ओके। और पीछे हो जाओगे तो आप हार जाओगे। माउंट एवरेस्ट का जो पीक पे, चोटी पे भी जो चढ़ा होगा, सोचो जो बंदा क्लाइंब कर लिया था, वो कितने लोग मरे थे उससे पहले, लेकिन बंदा, एक ही बंदा क्लाइंब कर लिया जो उसने विनर हुआ। तो आप भी सोचो कि हमको भी विनर बनना है, इसमें हर एक को विनर बनना है। तो चलो, ये तो मैंने मोटा मोटी आपको बताया। वैसे मैं शेयर कर दूंगा ये सारा, मैं जो अभी बोला ये सारा मैं रिटर्न रखा हूँ, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और आपका जो कोर्स खत्म होगा, एक मेरे तरफ से एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, मेरा साइन किया हुआ, ओके। तो ये हमारा एक छोटा सा इंडस्ट्री है, और आगे मेरा कुछ चैनल्स भी प्लान हो चुका है। जैसे 3 कॉन्सेप्ट मैं प्लानिंग किया हूँ, उसमें अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी टेस्ट लूंगा मैं। उस टेस्ट में आपको वेरीफाई करूंगा कि आप काम करोगे कि नहीं ऑनलाइन मेरे साथ, और ऑनलाइन आपको वर्क भी दूंगा। लेकिन इसके लिए हो सकता है 1 साल लग सकता है आपको अब तैयार होने में। 1 साल में आप अच्छा एनिमेटर बन जाओ, अच्छा मॉडलर बन जाओ, अच्छा टेक्सचर आर्टिस्ट बन जाओ, अच्छा प्रॉप डिजाइनर बन जाओ, ओके। ये मत सोचो कि आप ब्लेंडर सीख रहे हो, आप ब्लेंडर सीखने के बाद हर एक सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हो। आपको काम सीखना है, मॉडलिंग करना है, तो नॉट कि ब्लेंडर में। आप माया में भी ट्राई करोगे, छोटा सा अगर इंटरफेस कमांड समझ में आ गया तो उस पर भी आप कर सकते हो। ये मेरा दावा है, मैं इसीलिए अपग्रेडेशन करता हूं इसके ऊपर। तो मैं ये शेयर करूंगा, ये मेरा अपने बारे में था। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। कुछ कमेंट्स है जो मैं देखता हूं, ओके। ओके, कुछ रेडी है तो आई एम ऑलरेडी रेडी, मैं भी रेडी हूँ। लक्ष्मण, सैल्यूट, आपको भी सैल्यूट, सबको सैल्यूट मेरे तरफ से कि आप हिम्मत करके मेरे से एटलीस्ट लाइव कर रहे हो, ओके। इट्स वेरी गुड, गुड साइन फॉर मी। और ओके, हाय टेक्निकल ज्ञान, हाय। बहुत लोग जो नाम से मैंने जान होगा, जो आपका चैनल है उसके नाम से मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैसे पता चला कि आप कौन हो बाय नेम। जैसे एक है डबिंग वाला 420 दिस इज फनी नेम, ओके। यू आर रेडी, तो आई एम ऑल्सो रेडी। आप भी ज्वाइन करोगे दबंग वाला 420, ओके, वेरी गुड। और है मधु स्टोरी,
हेलो, हाय। ओके, ओके, नाइस, गुड। जल्दी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। कोर्स तो लॉन्च कर दिया मैं। अभी बस आप लोगों को रेडी होना है। जितना रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने बताया रूल, अगर एटलीस्ट मेरे को 10 स्टूडेंट का टारगेट दे दो आपको, क्योंकि मुझे भी टाइम निकालना होगा। वीकली 2 डेज में टाइम निकालूंगा। रोज क्लासेस नहीं होंगे, घबराइए नहीं आप। वीक में 2 क्लास दूंगा मैं। एक संडे का तो फिक्स है मेरा कि संडे को क्लास दूंगा ही दूंगा। और एक क्लास में हो सकता है कि नाइट में दूंगा। नाइट में मतलब 8-9 बजे दूंगा, कि मैं भी फ्री होके मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। तो जो मेरा ऑफिशियल वर्क है उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ कुछ दिनों तक। अगर आप लोगों के साथ फुल सपोर्ट हो जाएगा तो मैं क्यों उधर टाइम दूंगा। अगर मैं इधर फुल टाइम दूंगा तो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करना है। आप देखोगे मेरे कुछ सजेस्टेड चैनल्स भी है। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो कि मैंने क्या क्या करने की कोशिश की है। ओके, ओके, मैं बढ़िया हूँ। आप लोग भी अच्छे होंगे, आई होप, तभी आप मेरे सामने हो। ओके, लैपटॉप जिसमें ब्लेंडर रन करे। ओके, ये इनका दबंग वाला 420 का क्वेश्चन मैंने मैसेज में भी देखा है। तो मैं ये बता दूं, देखो, आप ये कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्शन कहा जाता है इस ब्लेंडर में, या जो भी 3D प्रोडक्शन होती है, इसको कॉस्टली प्रोडक्शन बोला जाता है इसी सेंस में कि एक मशीन का सपोर्ट चाहिए, प्लस इसकी ट्रेनिंग करने में बहुत महंगा कोर्स होता है। मैं आपको 20,000 जो बोला है, ये समझो कि कुछ नहीं है। दो बच्चा 20,000 देता है एक महीना में, मतलब एक बच्चे का 10-10 हजार फीस होते हैं जो कोर्स में आते हैं, फुल कोर्स में। एक बच्चा का सोचो, ईच मंथ 10,000। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉस्टली है, लेकिन इसको कॉस्टली मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लेंडर मेरा फ्री सॉफ्टवेयर दिया है। अगर ये माया मैक्स की बात होती तो मैं थोड़ा सा कंसिडर नहीं कर पाता, बिकॉज कि वो फुल वर्जन हमें लेना पड़ता है ना। अभी मैं ये पढ़ाने के लिए यूज करूँ, मैं प्रोडक्शन के लिए यूज करूँ, कार्टून 3D प्रोडक्शन के लिए, वॉट एवर, आपको बस एक आप यूज करो, फुल टाइम आपका है, बहुत अच्छा है। ये गरीबों के लिए कहा जाए तो मैं इसका नाम रखूं गरीबों का सॉफ्टवेयर, मसीहा है ये ब्लेंडर। आने वाला समय में बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा है ब्लेंडर पे, वहां पे वर्क हो रहा है, वहां पे आर्टिस्ट को ब्लेंडर सिखाया जा रहा है। मैं कुछ कुछ आर्टिस्टों को मैं भी सिखा रहा हूँ ब्लेंडर, वहां पे कुछ कोलेब्रेशन भी है हमारा एक छोटा छोटा कंपनी से। उसमें फ्री है, इसलिए मैं कम रेट रखा, प्लस मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं। लेकिन एक बात है कि देखो, बिना गुरु दक्षिणा का शिक्षा सफल नहीं होता है। तो आपको ये नहीं होने दूंगा कि आप गुरु दक्षिणा नहीं दिया, आप शिक्षा ले लिए। आप थोड़ा सा वैल्यू भी दोगे कि नहीं, मैं 2,500 रुपया दिया, इस महीने में मैंने सर का क्लास लेना है, मुझे सर से क्वेश्चन पूछना है, तो हमेशा मैं रेडी रहूंगा। और मेरा भी एक लाइबिलिटी रहेगा कि भाई तुमसे पैसा लिया है मैं, तो मैं कहीं नहीं भाग सकता। एक बिलीव बहुत बड़ी चीज है ऑनलाइन। अगर देखोगे, हमने लॉकडाउन में एक चीज सीखा, और ये मेरा पहले से प्रिसेप्शन था कि आने वाला समय में नेट की स्पीड अगर अच्छा होते जाएगा, आपका फैसिलिटी इंटरनेट का हो जाएगा, तो गांव गांव में लोग पढ़ के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं घर पे बैठ के। और घर पे बैठ के काम कर सकते हो। आपके पास दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन मशीन, और एक इंटरनेट का अच्छा स्पीड, कम से कम 10 Mbps या 2 Mbps का आपका स्पीड इंटरनेट का होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा करोगे। तो मैं आता हूं बात उस पर, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन का वैसे मैंने वीडियो डाला हुआ, पोस्ट किया हुआ पहले से, बट मैं अभी लाइव बता रहा हूं कि कम से कम जो अभी का जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, जैसे इसमें जो डायनेमिक्स का वर्क होता है, जैसे पार्टिकल इफेक्ट्स हुआ, क्लॉथ सिमुलेशन हुआ, हेयर फॉर सिमुलेशन होता है, और या अच्छा लुक डेवलपमेंट जो एकदम रियल टाइम आपका रेंडर होता है, रेट्रेस्टिंग होती है, उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम अभी 4 GB आपका आरटीएक्स का ग्राफिक्स कार्ड रखो, मिनिमम 4 GB, मैक्सिमम अगर 12 GB आपने रखा तो ये वेल एंड गुड है। ज्यादा आपको स्पीड अच्छा मिलेगा, फुल प्रोडक्शन कर सकोगे, उसको रेंडर कर सकोगे। रैम कम से कम 32 GB रिकमेंडेशन होता है, लेकिन आप अगर 16 GB भी रैम रखते हो तो एटलीस्ट टेक्सचरिंग और मॉडलिंग और रिगिंग एनिमेशन तक कर सकते हो। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में जाके आपका प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर पोस्ट प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि आप अर्निंग के लिए पोस्ट प्रोडक्शन करते हो या आप सोरील मेकिंग करते हो, ओके, तो मतलब क्या हुआ, जो मेन प्रोसेसर जो होगा कम से कम मिनिमम i5, जो आज का जो टेक्नोलॉजी जैसे से बढ़ते हैं, अपग्रेडेशन होता है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर बोलते हैं कि
सर मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि पुराना है, 10 साल पुराना पीसीज़ है, लैपटॉप है, उसमें वो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं करता। बहुत सारे ऑप्शंस को जैसे लेटेस्ट वाला जो वर्ज़न आता है, उसमें जो जो फंडास दिए हैं, जो प्रोग्रामिंग्स है, उस प्रोग्राम को टच नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है, मतलब करप्शन दिखा देता है। तो ये कोई प्रॉब्लम्स होगा आगे। मॉडलिंग तक चलो ठीक है, या इसका एक वर्ज़न आता है ब्लेंडर का, बहुत मतलब आपको होता है कि पोर्टेबल वर्जन बोलते हैं उसको। आप देखोगे, आप साइट पे जाओगे तो पोर्टेबल वर्जन भी होता है। आपको इंस्टॉलर की जरूरत नहीं होती है, उसको बस सेटअप एग्जीक्यूटेबल फाइल को ऑन करो, रन करो और आप काम करो। सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको मॉडलिंग तक आप कर पाओगे, लेकिन जहां तक डीप वर्क होता है, डीप वर्क के लिए यू नीड टू टेक लाइक मोर लाइक क्या कर सकते हो उसको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर i7 रखो, या आप एमडी प्रोसेसर यूज करते हो तो i7 का कैपेटेबल आप प्रोसेसर रखो। वैसे हार्डवेयर वाला से आप पूछोगे कि, या मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे दूंगा। मैं इसी कोर्स में एक चीज याद रखूंगा, इस चीज को मैं अभी नोट डाउन कर लेता हूं कि हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी देना है एटलीस्ट में, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसी, है ना। मैं चलो अभी लिख लिया, अभी मुझे याद आ गया है। कॉन्फ़िगरेशन पीसी भी इसमें दे देता हूं ताकि आपको कभी भी पूछने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, ब्लेंडर्स के लिए। और मैंने जो मैं इसमें कुछ जो डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स का जो हमारा जो ब्रांड होगा, जो ये ट्रेनिंग के लिए मैंने ब्रांड रखा है, वैसे मैं प्रोडक्शन का अलग ब्रांड इसी से रिलेटेड रखूंगा। वो तो मेरा ही है, तो कुछ भी मैं नाम रख सकता हूँ। वो आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, और मैं अकेला काम नहीं कर सकता, ये टीम वर्क होता है। और टीम वर्क आप लोग करोगे मेरे साथ, बट आपको ऑनेस्टली लर्न करना पड़ेगा। आप मेरे साथ काम करो, साल 2 साल काम करोगे, लर्निंग के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद अपना प्रोडक्शन करो, अपना खुद का कैपेबल बना लो और अपना खुद का कुछ करो, नो इशू। ओके, तो ये था। अगर आपको कोई अभी कोई सवाल पुट करना है रिसेंटली तो आप मैसेज कीजिए। और देखो, आज ये लाइव को थोड़ा सा प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है, फर्स्ट टाइम आया है तो मेरा भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। तो स्टोरी, ओके, टेक न्यूज का एक है क्वेश्चन, मैं लेता हूं। स्टोरी, सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। अच्छा, सॉरी बोल रहे हैं। अच्छा, लाइफ में कभी भी मौका मिला तो सीख पाऊंगा। चलिए, मैं समझ गया, नो इशू। जो नहीं कैपेबल है जल्दी सीखने के लिए, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप चलो, वीडियो में दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे मैं पढ़ाना छोड़ने वाला हूं। मैंने कमिटमेंट किया हुआ पहले से कि मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाहता है। कोई गरीब नहीं होता है, आप दिल से अमीर रहो। आपके पास आज कैपेबिलिटी नहीं है तो ऐसा मत आप डरो कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आपको बस मेहनत करना है, वहां से भी आप कर सकते हो। अगर आप में कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, प्रैक्टिस करते हो, तो मैं वहां भी रहूंगा। यूट्यूब को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, यूट्यूब पे अभी तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी देखो आगे आगे क्या क्या करता हूँ मैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस आप पढ़ो तो सपोर्ट करो, कम से कम वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ये सब करके ही आप मुझे सपोर्ट करो। मुझे ये नहीं है कि आप पैसा दोगे तभी मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, जिनको एक्साइटेड है कि हमें एक कोर्स कैरिकुलम के हिसाब से चलना है, जो कैपेबल है 20,000 रुपया पेमेंट देने के लिए, उनके लिए आई एम रेडी टू टीच यू। अदरवाइज जो नहीं है, ओके, टेक न्यूज वाले के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए आप डोंट वरी, आप पढ़ो, आप स्टडी करो। आपको जहां पे लगता है आप लिखना उसमें मैसेज, मैं आपको उस वीडियो के थ्रू ही आपको हेल्प कर पाऊंगा। जो लॉग इन होंगे मेरे साथ, जो पढ़ने के लिए कोर्स ज्वाइन करेंगे, उनको तो मैं चलो उनको फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको भी सपोर्ट मिलेगा। आप उस सपोर्ट में आप कर सकते हो, जस्ट डू इट। चलो, मेरा आपका विश है मेरे साथ आपके लिए कि आप सक्सेस हो जाओ। अपना स्टेटस, सर मैं आपका क्लास बहुत दिन कर रहा हूँ, मुझे भी आपका ये वाला क्लास करना है, बट मेरे पास डुअल कोर प्रोसेसर है जिसमें काम कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाता। ठीक है, अपना स्टेटस वाले को मैं बोलना चाहूंगा कि ओके, आप बहुत अच्छा बात बोला आपने। डुअल प्रोसेसर पे एटलीस्ट आप मॉडलिंग तक जा सकते हो बहुत कोशिश करके। ओके, मॉडलिंग के बाद आप रिगिंग तक जा सकते हो, लेकिन उसके बाद लाइटिंग टेक्सचरिंग का जहां तक टर्म्स आएगा, जो आउटपुट और पोस्ट प्रोडक्शन का टर्म्स में आता है, और या कोई डायनेमिक्स पार्टिकल्स का टर्म्स में आता है, तो उस जगह पे आप फेलिडिटी हो सकते हो।
तो चलो फ्यूचर में कोशिश करो। देखो करियर बनाने के लिए अगर मोबाइल लोग 60-60 80-80 हजार रुपया का मोबाइल रखते हैं, आप 60-70 हजार रुपया अगर इसमें आप करियर के लिए इन्वेस्ट करोगे, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, तो आपका वैसे ऐसा मोबाइल खरीदने के लिए और मशीन खरीदने के लिए आपके पास लॉट्स ऑफ मनी होगा, जो आपको पता है, जैसे यूट्यूब वाले आज के डेट में दे रहे हैं लोगों को। तो चलो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहो, आप पढ़ते रहो, डोंट वरी, कोशिश करते रहो आप। ओके, टेलीग्राम आईडी यूजर नेम प्लीज। ओके, हाँ, टेलीग्राम आईडी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, वेल सजेशन, मैं मानता हूँ। फ्रीडम पी सर, टेलीग्राम आईडी यूजर नेम प्लीज। ओके, मैं इस चीज को पूरा करूंगा। मैं एक टेलीग्राम का आईडी में बनाने वाला हूं, मैंने बनाया नहीं है अभी। मैं सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज्यादा नहीं रहता हूं, बट अभी आया हूं मैं सोशल मीडिया के लिए, आप लोगों से तभी मैं जुड़ के बात कर रहा हूं। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि टेलीग्राम का भी मैं आईडी रखूंगा, मैं इसको भी नोट कर लेता हूं। ओके, टेलीग्राम आईडी हमें बनाना है, राइट, थैंक्स। चलिए, थैंक्स फ्रीडम, प्राडम, प्राडम, आपका नाम थोड़ा सा विश्लेषण करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है सर। प्लीज आप एमजीओ से डिफरेंट कैरेक्टर वाला वीडियो बनाइए। बिल्कुल, एमजीओ देखो आप लोगों का डिमांड पे मैं बना रहा हूँ। एमजीओ में मुझे बहुत ही स्मॉल प्रोडक्शन लगता है ये, बट जो बाकी का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन मॉडलिंग तक और रिगिंग तक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। लेकिन ये कोर्स में मैं एमजीओ से ऊपर रखने वाला हूँ कोर्स में। वैसे मैं वीडियो भी उसका, मैं जैसे जॉन ऑफ आर्क का डाला था, उसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है एनिमेशन का, कुछ फाइल करप्शन की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसमें, क्योंकि टाइम जा रहा है, टाइम मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं अपोलाइज करता हूँ, सॉरी बोलता हूँ, और आगे मैं डालूंगा उसका। सो डोंट वरी, वेट कीजिए, तब तक उतना 17-18 जो भी हमने दिया है उसमें पार्ट्स को आप देखिए, स्टडी कीजिए, इट्स वेरी गुड। ओके, ठीक है। एमजीओ से डिफरेंट कैरेक्टर में बनाऊंगा सर, प्लीज आप एमजीओ से डिफरेंट कैरेक्टर बनाइए। ओके, डन, करूंगा, डोंट वरी। ग्लोड गो अंसारी शमीर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आपको भी। आप भी सीखो, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। अशरफुल इस्लाम, थैंक यू। और एनीमोर और क्वेश्चन मैं देखता हूं कुछ स्क्रॉल करके कि कुछ और जो मैं छोड़ पा रहा हूं। आपका मैसेज क्या था? ओके, आशीष वर्मा, हाँ, ओके, कुछ लोग व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े हुए हैं, मैं उसका ग्रुप अब बना देता हूं, क्योंकि कोर्स अब जस्ट आप समझो कि कोर्स लॉन्च के लिए भी मैं आज दिया हूं, तो शेयर भी करने वाला हूं मैं इस लाइव के साथ। हो सकता है मैं आपका डिस्क्रिप्शन में ये शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ फाइल आप देखिए, कुछ आप बताइए, मुझे सजेशन दो, और जो टेक्निकल चीज होगा मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें होगा पढ़ने के लिए आपको कैसे कन्वीनियंट होगा उसका सजेशन आप ही दोगे। ओके, ओके, एनी मोर? ओके, एक बात मैं अपने तरफ से बताना चाहूंगा सर, हम ब्लेंडर में वाटर एनिमेशन का, अरे व्हाई नॉट, वाटर एनिमेशन का मैं छोटा सा एक वीडियो भी डाला था, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वही बोला कि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मशीन का, थोड़ा सा आपको क्वालिटी वाइज ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल फ्रीडमली करने के लिए आपको उसमें लगता है, आपका मशीन का हार्डवेयर सपोर्ट लगता है। बोलते हैं ना कि जितनी आपको कॉन्फ़िगर्ड मशीन होगा उतना अच्छा आपको प्रोडक्शन और डिटेल कर सकते हो। सो सब चीज मैं बोल रहा हूँ, ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्री प्रोडक्शन से लेके पूरा पोस्ट प्रोडक्शन अकेले दम रखता है इसके अंदर करने के लिए। बट आप माया पे काम करोगे तो सिर्फ प्रोडक्शन पार्ट होता है, 3ds मैक्स पे काम करोगे तो सिर्फ प्रोडक्शन का काम होता है। प्री प्रोडक्शन के लिए अदर सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है, जैसे फ्लैश या टूनबूम स्टूडियो यूज करते हैं, हम लोग का प्रोडक्शन में होता है। बट ब्लेंडर एक इकलौता सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसमें आपको A to Z आप जहां से शुरू करोगे इंड तक वही करना है, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन तक। मतलब एक स्टोर रूम में आप जब जाते हो तो ऐसा स्टोर रूम मिले जिसमें आपको जो सामान खरीदना है सारा सामान अवेलेबल है, आपको इन करना है, और आउट जब हो गए तो सारा सामान लेके निकल रहे हो। मतलब जब इन करोगे तो स्क्रैप से, ना तो कुछ है, आपको स्टोरी बोर्ड, स्केचिंग सब आप वहां से शुरू करोगे ब्लेंडर के ऊपर। और जब प्रोडक्शन, मतलब जहां पे रिगिंग होती है, मॉडलिंग होती है, वो प्रोडक्शन कहा जाता है। ओके, और पोस्ट प्रोडक्शन जहां पे
पब्लिश होने के लिए वीडियो तैयार किया जाता है, कंप्लीट रील, मतलब 4 रील बनाओ, उसको 4 रील को बना करके कट करके उसको एडिटिंग करके हम एक रील में कन्वर्ट करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्शन होती है। तो ये ब्लेंडर अकेला एक इकलौता सॉफ्टवेयर है। थैंक यू अंसारी शमीर अगेन। ओके, हाउ मच अर्न मनी। देखो, ये सुनील दास का एक क्वेश्चन है, मैं बताना चाहूंगा। देखो, मेरा शुरू से हमारे पेरेंट्स का कुछ बातें था जो मैं याद रखता हूँ अपने पापा का। बोलते थे कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप कोई किसी चीज को डिजर्व करो, काम करने सीख जाओ, आप में कैपेबिलिटी आ जाएगा, उसके बाद अर्न मनी का कोई एक फाइनल पैरामीटर नहीं होता है। अगर आप लेवल देखो ना, आप जैसे जंगल बुक जैसा लेवल देखो, वो कितना करोड़ों का प्रोडक्शन होता है, वो 1 सेकंड का 10-20 हजार रुपया सेकंड होता है। अब ऐसे आप एनजीओ जैसा या आप यूट्यूबर जैसा आप काम करोगे तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पब्लिक में कितना ये पब्लिसिटी मिलता है आपको, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। पब्लिकली ज्यादा अप्रिशिएटेबल होगा, ज्यादा पॉपुलर होगा, उसमें आप ज्यादा पैसे कमाओगे। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको एक वीडियो में मैं बता दूंगा कितना पैसा मिलेगा और आप बोलोगे कि सर ने ऐसा बोला था। वो ऐसा नहीं है। पैसे कमाने के लिए आपको आपका काम को दिखाना पड़ेगा। आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी दिखा करके आप बहुत अच्छे से पब्लिकली आप पब्लिश हो सकते हो, अच्छा आपको ग्रिप मिल सकता है पब्लिक से, लेकिन आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है सारा। सर स्टोरी और स्क्रिप्टिंग का वीडियो बनाइए। हाँ, ये तो वीडियो मैं दूंगा, वैसे मैंने कोर्स में भी ऐड किया है इस चीज़ को, तो कोर्स और उसमें अंतर हो जाएगा आपको थोड़ा सा। वीडियो में उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम, लेकिन कोर्स में तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम जाएंगे आगे, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, एनिमेशन का पूरा रूल फ्लो के साथ। तो चलो मैं दूंगा आपको, डोंट वरी, वेट कीजिए। टेक्निकल ज्ञान का ये क्वेश्चन था। ओके, असंकित सर कब तक आएंगे वीडियो लो पॉली कार। ओके, ये इसे खत्म होने दो, सो डोंट वरी। अब बहुत दिन से आपका ये क्वेश्चन है, सो डोंट वरी। ये तो चलो एनिमेशन तो सीख लो, उसके बाद ये कैरेक्टर एनिमेशन के बाद वो इजी होता है, बस लिंक करना होता है। जैसे आपने कार मॉडल बनाया एकदम या लो पॉली में, कैरेक्टर को वहां पे बैठा दो, कैरेक्टर को लिंक कर दो, कार जैसे से चलेगा कैरेक्टर उसके ऊपर चलेगा। बट मैं कैसे होता है मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी, बहुत इजी प्रोसेस है। ओके, समीम हुसैन का है, सर एनजीओ का ट्यूटोरियल से हम नया नया कैरेक्टर बनाना सीख, बस आपके वजह से। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप सीख पा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। आशीष वर्मा, सर मेरे i5 8th जनरेशन ओक्टा कोर है, इसमें हो जाएगा वाटर। हाँ कर सकते हो, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे नहीं कर पाओगे, नॉर्मल स्केल पे कर पाओगे। देखो, जो प्रोडक्शन जो होती है ना, जो हॉलीवुड का जो प्रोडक्शंस देखते हो, वो प्रोडक्शन बहुत ही महंगा कॉस्टली प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए मशीन भी कॉस्टली लगता है। यही सबसे ड्रॉबैक है इस 3D टेक्नोलॉजी का, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मशीन कॉन्फ़िगरेशन बहुत हैवी लगता है। आप 2D पे प्रोडक्शन करो, नॉर्मल मशीन पे चल जाएगा। अगर हैवी प्रोडक्शन के लिए आप रिक्वायरमेंट करते हो तो आपको हैवी मशीन भी चाहिए। बट ठीक है, अभी आप फिलहाल आप प्रैक्टिस के लिए इनफ है आपका i5 8th जनरेशन ओक्टा कोर, आप उस पर कर सकते हो। आशीष वर्मा, ओके। टेक न्यूज, थैंक्स फॉर इंस्पायरेशन रिप्लाई सर, थैंक यू। ये इंस्पायरेशन लेते रहो मेरे से, कुछ बन पाओगे तो मेरा ये लाइफ सक्सेस हो जाएगा। मेरा ये है कि कम से कम 100-50 लोगों को, मैं हजारों बच्चों को पढ़ाया, आज मेरे इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं एमपीसी और अच्छे से प्रोडक्शन हाउस में। मैं उनके साथ प्रोफेशनल जुड़ करके पढ़ाया, 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, दिल्ली से बॉम्बे, और बॉम्बे किधर किधर मैं घूमते आ गया इधर। ओके सर, विदाउट यूट्यूब का पैसा कैसे कमा सकते हैं एनिमेशन से। देखो, विदाउट यूट्यूब का मतलब आप किसी कंपनी से जुड़ना पड़ेगा। अब इस जो एनिमेशन का जो असंकित का मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, जो अगर आप इस इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजीज है जो यूज किया जाता है, जैसे अलग अलग पाइपलाइन बताया, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शंस, इसमें आपका कहाँ पे अच्छा काम बैठता है, आप किसी कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हो। नॉट कि आप यूट्यूबर बनोगे ब्लेंडर सीख के, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी ऑफर भी कर रहे हैं, और इसमें सर्टिफिकेट नहीं भी हो, आपका काम अच्छा है तो मैं अपना लाइफ के बारे में सुनोगे तो आपको
बहुत बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि मैं कैसे किया, इस फील्ड में कैसे आया। 2000 मतलब 2000 में उस वक्त हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं वहां पे कोई एनिमेशन का ये भी नहीं जानता था। उस जंगल पहाड़ में मैं कैसे कैसे सरवाइव करके सीखा है, बिना सेंटर बिना इंस्टीट्यूशन। आज इंस्टीट्यूशन और सब मैक्स माया का नाम जानते हैं। उस वक्त मैं 3ds मैक्स और माया करता था तो बोलता है ये क्या होता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये बंदा क्या कर रहा है। मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड था, उसमें मैं प्रोफेशनल था, उसको छोड़ के मैं इस फील्ड में जंप किया है। तो बहुत लंबी कहानी है, उतना स्टोरी मैं बताऊं तो 2 दिन एक एक कहानी को समझाने के लिए, बट धीरे धीरे समझ में आ जाओगे। तो आप इसमें जो पाइपलाइन आप जितना कर पाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहते हैं, आपका कैरियर होता है। तो आप अदर कंपनी में भी जा सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्शंस कंपनी है जो डिमांड करते हैं आपका टेस्ट लेगा, टेस्ट में पास हो जाओ आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग में कम पैसा देगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, एक्सपर्ट होते जाओगे, वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते जाते हैं। ऐसा होता है इस इंडस्ट्री का काम। सर एक बुक पेज एनिमेशन नेक्स्ट पे वीडियो, अच्छा ठीक है, ये बुक वाला एनिमेशन मैं दे दूंगा, उसको रीड करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा उसका वीडियो, उसका डोंट वरी। फ्रीडम पी को मैं बता रहा हूँ। टेक्निकल ज्ञान सर मैं ब्लेंडर 2.8 में लगभग कैरेक्टर और प्रॉप्स बना, लेकिन एनिमेशन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 2.8 में आप अपग्रेडेड क्यों नहीं करते हो? टेक्निकल ज्ञान को मैं बोल रहा हूँ, आप अपग्रेड कर लो ना, 2.9 यूज करो ना। या आपका मशीन सपोर्ट नहीं कर रहा, एनिमेशन कर पाओगे, सब में एनिमेशन होता है भाई। आप पुराना वर्जन में भी चले जाओ, ब्लेंडर 1 में भी चले जाओ, तो एनिमेशन सब में है। ऐसा नहीं, आपको हो सकता है कहीं पे टेक्निकली आप कहीं पे फंस रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं हूं हेल्प करने के लिए, डोंट वरी। तो इसके वजह से नहीं हो रहा, और आप सीखो, और आगे अगर आप सीख रहे हो तो डेफिनेटली आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सॉल्यूशन समझो, बताओ मुझे, मैसेज करो, मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा करने का। ओके, फ्रीडम अगेन बुक पेज एनिमेशन मैं दूंगा। चलो ठीक है, हो गया इनका जवाब। सर हाउ टू ऐड डिफरेंट वॉइस क्लिप अदर कैरेक्टर, हाँ हाँ हाँ, ये अभी आने वाला, बस अगला जो ये एमजीओ के ऊपर भी मैं बताने वाला हूँ कि डायलॉग्स के साथ हम कैसे करते हैं। तो जितना मैं समझा पाऊंगा अब वीडियो में आपको दूंगा। मल्टी कैरेक्टर बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से नोक झोंक चल रही है, तो वो आएगा, मल्टी कैरेक्टर्स वाला ही मैं सीन बना रहा हूँ। थैंक यू। सुनील दास का मैं सवाल का जवाब दिया। सर आई मैक मिनी M1 न्यू वर्जन में ब्लेंडर कैसे रन करेगा? अच्छा, हाँ हाँ, अभी जो नया में उसमें तो मक्खन की तरह चलेगा, क्या बोलते हैं, मक्खन की तरह चलना, वो मक्खन की तरह चला, मलाई की तरह चलेगा, तो अच्छा है, ग्रेट कॉन्फ़िगरेशन, मैक मशीन पे अच्छा सपोर्ट करता है। ओके, वेरी गुड। आप इसके ऊपर दीपंकर राय, आप बिंदास काम करो, इंस्टॉल करो, क्योंकि आप उसको मैक वर्जन वहां से इंस्टॉल कर लेना, आप साइट में जाके, फ्री है बिल्कुल सब में। अच्छा, जेठालाल कॉमेडी वर्जन 2.0, सर मैं लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन इज हेक्सा कोर, ओके, एंड जीपीयू, हाँ, तो ये तो बहुत 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 अच्छा मशीन रखे हो आप, जेठालाल कॉमेडी वर्जन। सो आप कैपेबल हो इस पे काम करने के लिए, अच्छा काम चलेगा। आपने ट्राई किया कि नहीं? आप एक बार ट्राई कर लेना। ओके, लक्ष्मण विश्वकर्मा सर यू आर ग्रेट, थैंक यू लक्ष्मण, मैं बहुत दिन से तुमसे बातें हो रही है, वेरी वेरी थैंक यू, शुक्रिया संकित, अगेन इंस्पायरिंग फॉर यू, थैंक यू संकित। टेक्निकल मशीन सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ न्यू वर्जन का, हाँ ठीक है, मशीन सपोर्ट अगर आपका नहीं हो रहा है, मैं समझ गया, आप बताया तभी मैं समझ में आ गया, 2.8 में नहीं हो पा रहा है। सो बस आप थोड़ा सा विश करो, मेहनत करो। अब थोड़ा मशीन के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बस बता सकता हूँ, मशीन को आपको करना पड़ेगा। देखो गरीबी से और पैसे के क्राइसिस से अभी 2 साल से सब कोई गुजर रहे हैं, और उसमें हम भी पार्टिसिपेटेड है, हम उससे छूटा हुआ नहीं है। और आदमी का ऊपर उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन आपको एक बेहतर दिन बनाने के लिए आपको मायूस नहीं होना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए, हिम्मत रखो, कोशिश करो, विश करो, मिल जाएगा, तो मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप करोगे। तो बस ट्राई करते रहिए, कम से कम जो भी जितना कर पाते उसके ऊपर, मैं इतना ही बोल पाऊंगा। टेक द फैक्ट, हाउ टू क्रिएट CNN जाली, अच्छा जाली बाय ब्लेंडर,
चलो, ये हाउ टू क्रिएट CNN जाली, इसका आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा ये क्या आप लिख रहे हो। तो ये कमेंट्स में रखता हूँ, समझता हूँ कि व्हाट इज दिस। मैं इसके ऊपर अभी एट ए प्रेजेंट दिमाग में नहीं आ रहा है क्या आप पूछ रहे हो। सो कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा, तो मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू सर, मैंने बोतल बनाया है आपका वीडियो देखकर। वेरी वेरी थैंक यू आशीष वर्मा, अच्छी बात है। बोलते हैं कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ता है। सर मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड 210 ऐसा सीख रहा हूँ। ओके, आपका बहुत ही 4 GB DDR6 ग्राफिक्स कार्ड से मैं कर जाएगा, काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मशीन अपग्रेडेशन कीजिए, मैं मशीन का आपको बता दूंगा कॉन्फ़िगरेशन, उसका कैपेटेबल कॉन्फ़िगरेशन आप रखना, हो जाएगा। वेरी गुड, टेक न्यूज़ के लिए। सर बेस्ट वीडियो ब्लेंडर एडिटिंग करते हो, आपका वीडियो 1 मंथ से देख रहा हूँ। बेस्ट वीडियो ब्लेंडर एडिटिंग करते हो, थैंक यू फन्नी बिल्लू, थैंक यू। सीखते रहो ऐसे ही, सब कुछ कर ला, बस कैरेक्टर लिप सिंक नहीं कर पा रहा। और होगा ना, अभी मैंने कैरेक्टर लिप सिंक बताया ही कहा है, मैं बताता हूँ। समीम हुसैन, डोंट वरी, बता दूंगा सर। बेटा जैसा वीडियोस देखो, पागल बेटा जैसा बनाइए, या MSG टून्स है हमारे एक फ्रेंड का ही चैनल है, मिस्टर चंदन कुमार का MSG टून्स। आप लोग बहुत बहुत, मैं भी बहुत उनका वीडियो, मैं भी उनका फैन हूँ। और MSG टून्स का है, MGO है, ये सब का मैं बहुत, कोई भी वीडियो में मिस नहीं करता, सब वीडियो को मैं देखता हूँ। तो वो उनका अलग अलग स्टाइल्स है काम करने का सारे, तो उनका सबका अपना अपना स्टाइल होता है। आप जैसे आपने बोला कौन सा बताया, पागल बेटा, तो उसका उस टेक्नोलॉजी को आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो लर्निंग के बाद। डोंट वरी, आप कर सकते हो उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना क्रिएटिविटी चेंज करोगे ना। मैं क्या बोला कि सेम टू सेम मत बनाओ अपना कुछ। आंख ऐसा लग रहा तो आंख को ऐसा बना दिया, आईब्रो ऐसा जा रहा था, आईब्रो को हम थोड़ा सा डिफरेंट किया, आंख में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है तो एक स्फेयर लो, उसमें एक छोटा सा प्लेट लो स्फेयर का, उसमें चिपका करके उसमें लॉक कर दो, आंख बन गए, उसको लिंक कर दो। रिगिंग का बताइए, आइज का कैसे करोगे, मेरा और भी वीडियोस है जो थोड़ा सा कैरेक्टर के ऊपर भी है, उसको भी फॉलो करके आप कर सकते हो। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कैरेक्टर का थीम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप बोलोगे तो वैसे मैं पागल बेटा जैसा वीडियोस का भी देखूंगा, उसका कार्टून किस टाइप का है उसके ऊपर मैं बता दूंगा एक छोटा सा वीडियो में, डोंट वरी। बट उस पर रिजिड नहीं होना है कि मैं इसी को बनाऊंगा सेम टू सेम, आप थोड़ा चेंज कीजिए अपना, किसी का कॉपी मत करो, सेम टू सेम। सर अगले लाइव में आपका मॉडलिंग चेक कीजिए और कमाइए, कमियां बताइए। ओके, देखो मैं एक सोच रहा हूँ कि एक वेबसाइट का मैं लिंक दूं आप लोगों को, जिसमें आप लोग अपना फाइल भेजो, मैं थोड़ा सा टाइम दो। अब मैं क्लासेस शुरू करूंगा तो वो करूंगा, मैं बोला ना कि मैं बहुत बिजी, जॉब की वजह से मैं बिजी हूँ, मैं जॉब के बाद ये टाइम निकाल पा रहा हूँ मैं, क्योंकि जॉब के समय में मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मेरा बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है इसके वजह से, है ना। तो ठीक है, मैं दूंगा, डोंट वरी। आऊँगा लाइव, वैसे तो संडे को लाइव आऊँगा, एटलीस्ट आधा घंटा के लिए भी मैं सोचा है कुछ। सर एक बार ब्लेंडर में लाइव क्वेश्चन आंसर के लिए कभी कभी ये करना क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट संडे से वही होगा कि ब्लेंडर पे आप जो क्वेश्चन टेक्निकल होगा उस पर बात करना, उसको मैं सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। कोर्स लॉन्च कब हो रहा है? कोर्स लॉन्च बहुत जल्दी, मैं तो कोर्स लॉन्च कर दिया, अब आपका एडमिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना जल्दी एडमिशन लो, और जो भी मैं कमिटमेंट करवा रहा हूँ वो चीज को फुलफिल कीजिए, विल स्टार्ट। ओके, ठीक है। आशीष वर्मा, भुर्जी वाला चाचा, हाँ हाँ, भुर्जी वाला चाचा का स्टाइल का ही मैं इस कोर्स में रखा है, टेक्निक जो कैरेक्टर मॉडल में बताऊंगा उस स्टाइल का। जैसे मोटू पतलू का जो एक सीरीज आता था, जो ये इस मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, जो मोटू पतलू का जो स्टाइल है कार्टून का, उस स्टाइल का, या भुर्जी वाला स्टाइल मान लो, तो वो स्टाइल का आपका जो कार्टून क्रिएशन ही मैं इसमें करने वाला हूँ। आप सोचोगे बहुत रियलिस्टिक सर बताने वाले हैं, ये 8 महीना में नहीं होता है, उसके लिए आपको 2-3 साल लगता है, वो बहुत लंबा कोर्स में जाएगा, उसके लिए भी फ्यूचर में हम देखेंगे। लेकिन भुर्जी वाला चाचा का कैपेटेबल ही मैं इसमें बनाने वाला हूँ, ये कोर्स में उसी टेक्निक को मैं पूरा करूंगा, डोंट वरी। ठीक है लक्ष्मण, टेलीग्राम,
हाँ, टेलीग्राम तो होगा, मैं सब सपोर्ट करूँगा सर, थैंक यू। सपोर्ट आपका ही सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता और ये टीम वर्क होता है। टीम अच्छा बनेगा, काम अच्छा होगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, सबको मिलेगी। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हम लोग एक प्रोडक्शन के नीचे बैठ के काम कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हो। कि मैं तो बहुत पैशनेट हूँ इस फील्ड में, आपको दिख भी रहा होगा। मेरा लाइक ट्यूटोरियल से या जो भी है टेक्निकल ज्ञान। लव यू सर, थैंक यू। रैम कितना जीबी चाहिए? कम से कम देखो, कम से कम 16 जीबी मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन 8 जीबी भी है तो फिलहाल मॉडलिंग तक चलोगे। वैसे 32 जीबी 64 जीबी 200 जीबी रैम तक लगाते हैं लोग, अच्छा वर्क आउट करने के लिए। तो चलिए आज मैं 1 घंटा होने जा रहा है, मैं थोड़ा सा एक अदर एप्लीकेशन 3000 वेस्ट कर दिया। ओके आशीष वर्मा, तो आपने 30,000 वेस्ट कर दिया, आपका चैनल पहले मिल गया होता। कोई बात नहीं, लॉस करके भी हमें कभी कभी कुछ सीखने को मिलता है। तो वो लॉस नहीं बोलो उसको, वो आपका एफर्ट था जो आपने वहां पे जो फाइंड आउट किया कि ये चीज नहीं कर पाया, वही समझो 30,000 में आपने पढ़ा। इसको पॉजिटिव लेके चलिए। जो गया उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है, जो गया सो जाने दो, आगे क्या लाना है आगे का सोचिए, क्योंकि जो चला गया वो लौटेगा नहीं। तो मैं यही बोलूंगा, आशीष की हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है पढ़ रहे हो तो जस्ट कंटिन्यू करो, और वो ऐसे ऐसे 30,000 कितना कमा लोगे लाइफ में, बन जाओगे कुछ तो। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा उसको आप छोड़ दो, फॉरगेट दिस। सर यूट्यूब पर काफी यूट्यूब चैनल्स है फनी एनिमेशन का, एमजीओ स्टाइल टाइप का, जो हर हफ्ता वीडियो अपलोड करता है यूट्यूब पे। कौन सी मुझे 1 महीने लग जाता है आता। ओके देखो, कुछ लोग जो काम कर रहे हैं रोज कर रहे हैं ना, एक बार कैरेक्टर जब रेडी कर लेते हो, मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है संकित। एक बार एक कैरेक्टर बना लेते हो ना, जब आपका प्रोडक्शन पाइपलाइन में जो जितने भी क्रिएटिव कैरेक्टर और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाते हैं, वैसे एमजीओ स्टाइल का कुछ डिटेल्स नहीं है, बहुत ही उसको 1 हफ्ता में निकाल सकता है बंदा एक वीडियो, और डेली भी निकाल सकता है। अगर आपके पास 1-2 लोग टीम में है, स्टोरी रेडी है, तो एनिमेशन करने में और रेंडर में उतना कोई खास टाइम नहीं लगता। उस टाइप का क्वालिटी बिल्कुल वीपोर्ट रेंडर है उसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत ही रेटेस्टिंग रेंडर के ऊपर काम किया हुआ था तो रेंडरिंग में टाइम जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए वो जल्दी जल्दी वीडियो डाल रहे हैं। एमजीओ स्टाइल का बहुत लो प्रोडक्शन, में तो शुरू में बोला था कि ये बहुत ही लो प्रोडक्शन काम है, बस इसमें कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखने वाले कभी भी आपको वीडियो जब देखना स्टार्ट करे तो अंत तक देखे, अपने से वो सिंक्रोनाइज रहे, उसको लस्ट होना चाहिए उसमें देखने के लिए कि हाँ भाई ये इसको देखना है कंप्लीट वीडियो को, तब वो पॉपुलर होता है। अब ऐसा देखा, अरे 1 मिनट है फालतू, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, भंगार हटाओ इसको, तो वो होना चाहिए। मतलब आप अट्रैक्टिव वीडियो होना चाहिए आप जो बना रहे हो। बहुत लोग डबल मीनिंग वाला बनाते हैं, वो उतना ज्यादा डबल मीनिंग भी सारे फैमिली के बीच में नहीं देखा जाता है, तो वो भी एक ध्यान रखना पड़ता है कि आप कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हो, पब्लिकली वो कितना बेस्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए आशीष वर्मा, थैंक यू, लव यू सर सो मच, थैंक यू आशीष अगेन। एनिमेशन रेंडर में सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है सर? हाँ, एनिमेशन रेंडर के लिए मैं आपको ये डिटेल मैं दूंगा इस वीडियो के साथ, इस लाइव वीडियो के साथ। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में ऐड कर देता हूँ, पूरा कोर्स डिटेल है हमारा, थोड़ा सा हो सकता है इवनिंग तक मैं कर दूंगा, तो आपको सारा डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा। द टिपिक फैक्ट्स, मैं आपके लिए बोला ये बात, एनिमेशन रेंडर में सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है सर, उसके लिए मैं बता दें कि आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट मैं मिनिमम मैक्सिमम दे देता हूं, उसके बीच में आप सजेस्ट कर लेना कि कौन सा आपको चाहिए। ओके ओके, समय अनुसार माना एक स्क्रिप्ट राइटर्स का वॉइस रिकॉर्ड से कर ले और उसके ट्यूटोरियल का इंतजार में हूँ एनिमेशन प्रोवाइड के लिए। ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट रेडी होना बस, हाँ उसी का सीरीज आने वाला है, थोड़ा सा इसलिए वक्त लग रहा है उसको, मैं थोड़ा सा डायलॉग का प्रिपरेशन है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग अभी मैं नहीं कर पाया, तो मैं जल्दी करके देता हूँ। शमीम हुसैन डबिंग वाला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको मेरे तरफ से अगेन शुक्रिया ऑल। ओके, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल, नवादा के मुहर्रम, ओके। हाई पोली कार्टून कैरेक्टर बना कब
स्टार्ट करेंगे, हाँ वो हाई क्वालिटी का होगा, हाई क्वालिटी नहीं कहते उसको, मतलब एक मिड लेवल का होगा, हाई क्वालिटी में तो बहुत अलग हो जाता है। ओके आएगा सब धीरे धीरे सर, टीवी एडवर्टीजमेंट में भी यूज होता है ना एनिमेशन, हाँ हाँ सब जगह पे, चाहे वीएफएक्स प्रोडक्शन हो, एनिमेशन, सब जगह पे एनिमेशन का ही काम होता है, एवरीवेयर। सो एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मेरा पीसी कॉन्फ़िगरेशन रायन में, हाँ ठीक है, इसका जवाब हाँ चलेगा, इसके ऊपर एलएलबी बी हुजास, हाँ इस पे आपका सही है, 16 GB आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से, ग्रेट। तो ओके कैमरा मूवमेंट एंड जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे प्लीज, एक कैमरा पे ऐसे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखोगे संडे स्पेशल में कैमरे के ऊपर एक वीडियो है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें है, अगर आप उसके समझ पाते हैं तो मैं और भी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कैमरा मूवमेंट एनिमेशन का मैंने दिया हुआ है। तो चलिए आज मैं आप लोगों से बस इतना ही, आज मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलते हैं अगले संडे को। तो अगले संडे को हो सकता है मैं सेकेंड हाफ में मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए सबको बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट, ओके बाय बाय अगेन, थैंक यू, लव यू ऑल।